नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला क्वेश्चन है, चाक परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, आंगनवाड़ी या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब है स्कूल शिक्षा। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा से संबंधित है चाक परियोजना। हाल ही में इस परियोजना पर सरकार ने फिलहाल के लिए रोक लगाई हुई है। ठीक है, हालांकि ये परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है और 2500 करोड़ की योजना है, जो कि भारी भरकम योजना है। और ये स्कूल, जितने भी स्कूल हैं उनके उन्नत या उनको कह सकते हैं उनके उन्नतीकरण के लिए भौतिक रूप से और जितनी भी संसाधन हैं उसके रूप में उन्नत करने के लिए ये परियोजना चलाई गई है। विश्व बैंक का इसमें सहयोग है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिली पचराही नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा या रायगढ़। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब है कवर्धा। कवर्धा में सिली पचराही नामक पुरातात्विक स्थल है, जहाँ से प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और जो विश्व धरोहर दिवस है, उस दिवस पे इन सारे जो पुरातात्विक स्थल हैं उनको समाचार पत्रों में स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। किसी भी जो न्यूज़ कटिंग है या कोई भी न्यूज़ जो है वो क्वेश्चन बन सकती है। जैसे सिरपुर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो सिरपुर से क्या सामान मिले हैं, क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, वो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कब प्रमोशन पर आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को दिए गए अपने निर्णय में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रमोशन पे आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। कारण यह है कि प्रमोशन पे आरक्षण को जो लागू किया गया राज्य सरकार ने द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के द्वारा और जो विभिन्न कोर्ट्स के निर्णय हुए हैं उनके दिशा निर्देश के आधार पर नहीं किया है। इसलिए इसे 16/4 16/5 का उल्लंघन भी माना है हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। और राज्य सरकार को पुनः इस जो छत्तीसगढ़ में प्रमोशन पर आरक्षण है उसके लिए जातिगत जनगणना, जिसमें किस जनजाति को आरक्षण की आवश्यकता है उसी को आरक्षण प्रदान किया जाए, ऐसी कोर्ट की यानी जजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए पुनः सर्वेक्षण करने के लिए का आदेश दिया गया है। तब तक इस प्रमोशन पर आरक्षण पर रोक लगी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी पुणे या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसका सही जवाब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि श्री राम जी की जो मूर्ति है अयोध्या में, उस पर सूर्य तिलक किया गया। सूर्य का प्रकाश एक अलौकिक रूप से उनके माथे पे आकर लगा और एक तिलक का रूप ले लिया। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है, ये पूरा कार्यक्रम जो कह सकते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी इंस्टीट्यूट की रही तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की रही। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी अनुमान को वर्ष 2024-25 के लिए कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है 6.8। ठीक है, आईएमएफ ने भारत के जीडीपी अनुमान को वर्ष 2024-25 के लिए 6.8 कर दिया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, भारत का जीडीपी अनुमान आईएमएफ ने 6.8 कर दिया है, पहले 6.5 था। ठीक है, यानी बढ़ाया है 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है, जो कि शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है पैट कमिंस। पैट कमिंस को विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। ये ऑस्ट्रेलियन कप्तान है,
इनको याद रखिएगा। सनराइजर्स हैदराबाद से खेल रहे हैं आईपीएल में, है ना। और काफ़ी लकी क्रिकेटर हैं, लकी तो नहीं बोलना चाहिए, काफ़ी मेहनती क्रिकेटर हैं। और लकी इन द सेंस कि हाँ, लक फेवर करता है तो लक उसी का फेवर करता है जो संघर्ष करते हैं। और पैट कमिंस ने निश्चित तौर पे बहुत संघर्ष किया है, इसलिए वर्ल्ड कप भी जिताया है और अब सनराइजर्स हैदराबाद में भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक मलबा रहित अंतरिक्ष मिशन स्थापित करेगा? तो ऑप्शन है 2025, 2030, 2035 या 2040। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितना वन क्षेत्र नष्ट हो गया है ना, कितना वन क्षेत्र नष्ट हो गया है? तो इसका सही जवाब है 2.33 मिलियन हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है वो भारत में नष्ट हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, और 5-6 सालों में पिछले वनों की जो टोटल क्षेत्रफल है भारत में उसमें गिरावट भी आई है, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रश्न देख लिए हैं। अब हम देखेंगे होमवर्क प्रश्न। ठीक है, यानी पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के किस शहर में एक प्राचीन बावड़ी स्थित है? आपके ऑप्शन हैं दुर्ग, अंबिकापुर, बैकुंठपुर या सूरजपुर। तो इसका सही जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है दुर्ग। दुर्ग शहर में एक प्राचीन बावड़ी स्थित है जो कि रेलवे स्टेशन के सामने आमली माता का जो मंदिर है, आमदी माता का, वहाँ पे स्थित है प्राचीन बावड़ी, जो कि प्राचीन जो मराठा राजाएं हैं उनके द्वारा बनाया गया था। जो हमारे पर्यटक आते थे या कह सकते हैं यात्री जो आते थे रेलवे स्टेशन में, दुर्ग रेलवे स्टेशन में, उनको शयन मिल पाए, यानी सोने की जगह वगैरह और आराम करने की जगह वगैरह मिल पाए, इसके लिए बनाया गया था वहाँ पे एक विश्राम गृह और बावड़ी दोनों ही बनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस समय जो प्राचीन स्थल हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ में बने हुए हैं। इसका जवाब भी आपको देना है कि क्यों बने हुए हैं प्राचीन स्थल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और न्यूज़पेपर की कह सकते हैं हेडलाइंस में आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यानी छत्तीसगढ़ से अगर सबसे पहले कोई बायोस्फीयर रिजर्व बना था तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बना था, लेकिन कुप्रबंधन के कारण इसकी जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में जो है वो अचानकमार, है ना, अमरकंटक अचानकमार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो वर्तमान में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल। तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया होगा 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। कारण क्या है कि विश्व धरोहर दिवस के दिन हम छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न स्थानों को याद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अभी कोई भी स्थल विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद थी कि सिरपुर जो है इस स्थान को प्राप्त कर लेगा और इसकी रिकमेंडेशन भी भेजी गई थी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी भेजा गया था रिकमेंडेशन में। और भी बहुत प्राचीन स्थल है हमारे यहाँ जिनको अभी तक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल जाना चाहिए था, क्योंकि अगर दर्जा नहीं मिलेगा तो उनके संरक्षण में कमी आ जाएगी। इसलिए विश्व धरोहर दिवस के दिन हम अपने प्राचीन स्थलों को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन, है ना। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो अमिताभ बच्चन ने प्राप्त किया है। इसके साथ अन्य लोगों में ने भी प्राप्त किया, जैसे पद्मिनी कोल्हापुरी
AR रहमान, इन्हें भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को याद रखिएगा कि ये सम्मान हाल ही में प्राप्त हुआ है। और ये हम जो क्वेश्चंस हैं अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से देख रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि प्रारंभ के 3 क्वेश्चन जो है हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि करंट अफेयर्स की ज़्यादा खबर नहीं होती फिर भी। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ हम वीडियो की PDF सेंड करते हैं। 14-15 अप्रैल तक की PDF वहाँ ऑलरेडी डाल दी गई है। 16, 17, 18 अप्रैल की भी PDF जल्दी ही वहाँ शेयर कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर दीजिए। सुपर थैंक्स कई लोगों ने दिया, तो उन्होंने लिख के सुपर थैंक्स दिया है। सुपर थैंक्स एक्चुअल में सुपर थैंक्स एक फैसिलिटी है यूट्यूब की तरफ से, जिसके तहत क्रिएटर्स को ऑडियंस यानी आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपर थैंक्स का जो अवसर है आपको मिलेगा जब वीडियो प्रीमियर में चलता है। ये 7 बजे तक प्रीमियर में ज़रूर चलता है ना। तो 7 बजे जब आपके पास नोटिफिकेशन आए उस समय आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो लोग देना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग दें, लेकिन हाँ, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से कंटेंट आपके लिए लाते रहूं, इसको सुधारता रहूं, अपने आप में और प्रगति करते रहूं, और इस चैनल को हम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा करंट अफेयर्स चैनल बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया इस राज्य से। ये बनारस से संबंधित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आपको बता दें इस देश में सर्वाधिक GI टैग उत्तर प्रदेश के पास है। बनारस शहर को ही अकेले ले ले तो अब ये दोनों चीज़ों को ले लिया जाए तो इनके साथ 32 जो GI टैग केवल बनारस शहर से हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की प्रगति है यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने की है GI टैग के मामले में। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली हाइब्रिड पिच, ये क्रिकेट से संबंधित है ना, का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। अब हाइब्रिड पिच क्या होती है? अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये न्यूज़ में आ गया है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए मेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि CGPSC मेंस में पूछा जाता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड